देखो आपको क्या करना है, पूर्णांक फाइंड आउट करना है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर अपने पास पूर्णांक ज्ञात करना हो, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कोई पार्ट दे रखा है जेड इक्वल, ये 5.2 है आपकी एक्सरसाइज, आपको दे रखा है जेड इक्वल 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, और आपके पास जो पूर्णांक होता है थीटा इक्वल tan इनवर्स बी बाई ए होता है, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ हम कहें कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, उसके फॉर्म को बनाना पड़ेगा, और उसको क्रमित युग्म में चेंज करके और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करके आपको पूर्णांक की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो 1 माइनस आयोटा नीचे वाला पार्ट दे रखा है, और नीचे वाले पार्ट में जब भी हर में क्या होता है आयोटा होता है, तो उसको आयोटा को फिनिश करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उस केस में अपने पास जब ये पूरा पार्ट आयोटा यहाँ से फ्री हो जाएगा, और तब अपने पास ये ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका कंजुगेट लेते हैं, इसका मतलब यानी इसकी हर की संयुग्मी लेते हैं, ठीक है। तो हर की संयुग्मी लेने पर यहां से क्या बनकर आएगा, जेड इक्वल 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा, ठीक है। और संयुग्मी क्या होगी अपने पास, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की आयोटा के स्थान पर अगर माइनस आयोटा रख दे, यानी आयोटा वाले चिन्ह को चेंज कर दे, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस कर दे, तो अपने पास उसकी क्या कहलाएगी, संयुग्मी कहलाएगी, कंजुगेट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस पार्ट में क्या बना, देखो ऊपर वाला जो पार्ट है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और नीचे वाला पार्ट आपको क्या देगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देगा, ठीक है। तो उस केस में अपने पास 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर होगा, यानी हमने यहाँ पर यूज किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ से ये कंडीशन हमने यूज कर ली। अब इस वाले पार्ट से देखो, ऊपर वाले पार्ट को ओपन करें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई यहाँ पर 1 माइनस के आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, देखो क्या बनकर आएगा, 1 माइनस की 1 प्लस की 2 आयोटा बाई 1 माइनस माइनस 1, ठीक। देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या पुट की है, -1, ठीक है। तो देखो वैल्यू क्या बनी अपने पास, ये बना 2 आयोटा, ये तो फिनिश हो गया, बाई 1 प्लस 1, यानी बना 2 आयोटा बाई 2, ठीक है। तो देखो z अपने पास क्या बनकर आएगा, z आपके पास बना 2 आयोटा बाई 2, यानी आयोटा, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस फॉर्म में चेंज करें, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। यहाँ पर अपने पास टोटली क्या आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, यानी अपने पास रियल पार्ट नहीं है। तो रियल पार्ट नहीं है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में चेंज कर दें, तो 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं हम इस पार्ट को, ठीक है। ताकि अपने पास जो रियल पार्ट है वो क्या है, 0, लेकिन हमें इसको क्रमित युग्म में लिखना है, इस केस में इसको टोटली a प्लस बी के आयोटा बी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से इस पार्ट को हम क्या लिखते हैं, क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं, क्रमित युग्म के रूप में। तो ये क्या बनकर आएगा अपने पास, ये बना 0,1, ठीक है। ये तो बनकर आया अपने पास, जो रियल पार्ट जो है वो क्या है 0, और इमेजिनरी पार्ट के अपने पास 1 है। यहाँ से हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी, यानी इस प्रकार यहाँ पर अपने पास क्या है, यहाँ a इक्वल तो हुआ 0 और b इक्वल क्या हुआ 1, क्लियर। अब हमें सिर्फ पूर्णांक फाइंड आउट करना है, यानी ध्रुवीय रूप में नहीं जाना है। इस केस में हमें सिर्फ a और b की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली आ गई, और हमें पूर्णांक ज्ञात करने के लिए थीटा इक्वल tan इनवर्स b बाई a के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, देखो चूंकि सम्मिश्र संख्या z का पूर्णांक थीटा इक्वल tan इनवर्स मोड b बाई a था, ठीक है। इस केस में अपने पास अलग अलग वैल्यू है, जब अपने पास ये x अक्ष पर रहे, y अक्ष पर रहे, या पॉजिटिव नेगेटिव रहे, तो इसकी अलग कंडीशन है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए इसी प्रकार से सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या हुआ, tan इनवर्स, ये बना b की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू क्या है 0, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो अपने पास क्या बन गई, इस प्रकार 1/0, और यानी हम इसको ले सकते हैं tan इनवर्स, ये क्या बनेगा अपने पास इनफाइनाइट, और tan इनफाइनाइट यानी क्या बनेगा अपने पास इनफाइनाइट वैल्यू तब देगा जबकि अपने पास क्या हो π/2, तो ये बने अपने पास π/2, और ये किसकी वैल्यू है, थीटा की, और थीटा ही अपने पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। तो इसका जो पूर्णांक है वो क्या हुआ π/2, क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसका,
देखो आपको दे रखा है सेकंड पार्ट, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को दे रखा है -1 + √3 आयोटा। देखो ये डायरेक्टली अपने पास a + आयोटा b के फॉर्म में है, इसका क्रमित युग्म बनाकर हम इसके पूर्णांक को फाइंड आउट कर सकते हैं a और b की वैल्यू के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका अगर क्रमित युग्म में चेक करें, देखो वो पार्ट अपने पास क्या था, वो अपने पास दे रखा है 0 और 1, ठीक है, जो किस पर अपने पास y एक्स पर था, इसलिए अपने पास अगर इस पार्ट में होता है कि अपने पास डायरेक्टली आपको क्या दे रखा हो, इमेजिनरी पार्ट दे रखा हो, तो उस केस में अपने पास उसकी वैल्यू अलग अलग डिफाइन होती है, π/2 और -π/2। अगर वो रियल पार्ट में है तो 0 और पाई होता है, ठीक है, तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करके इसका पूर्णांक फाइंड आउट करना है। तो क्रमित युग्म के रूप में देखो क्या बनकर आया अपने पास, ये बना -1 और √3, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये वाला पार्ट अपने पास किसी अक्ष पर नहीं है, और अक्ष पर नहीं है तो अपने पास किसी क्वाड्रेंट में होगा, यानी चतुर्थांश में होगा, और ये किस क्वाड्रेंट में है अपने पास जो वैल्यू हम देखेंगे, ये वाला पार्ट -1 और ये क्या है प्लस, तो इसका मतलब ये किस में गया, ये अपने दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है, और यहाँ पर अपने पास a और b की वैल्यू है। तो सबसे पहले जो थीटा आएगा, यानी कोणांक ज्ञात करने के लिए थीटा को हम किस में से रिप्लेस करेंगे, पाई में से थीटा को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में जो कोणांक होता है वो पाई माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या बना, a और b की वैल्यू बन रही है, a = -1 और b = √3, ठीक है। और तब चूंकि दी गई सम्मिश्र संख्या z द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तब कोणांक π-θ होगा, ठीक है। कोणांक क्या होगा, π-θ। तो हमें थीटा निकाल के लाना पड़ेगा, क्योंकि थीटा क्या है अपने पास, tan इनवर्स mod b/a है, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो tan इनवर्स b की वैल्यू अपने पास क्या है, √3 और बाई 1 यानी -1, मोड में है तो पॉजिटिव रहेगा, ये बना tan इनवर्स, हम इसको पॉजिटिव लिख देते हैं बाहर की ओर निकाल कर √3, ठीक है। और √3 किसकी वैल्यू होती है अपने पास, देखो थीटा इक्वल हुआ अपने पास tan इनवर्स √3, यानी √3 जो वैल्यू होती है π/3 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो थीटा इक्वल क्या है, π/3। लेकिन अपने पास ये किस चतुर्थांश में स्थित है, दूसरे में क्या होगा, π-θ। इस केस में अपने पास जो कोणांक हुआ, तब सम्मिश्र संख्या का कोणांक इक्वल π-θ, यानी π-π/3, ठीक है। और ये क्या बनकर आएगा अपने पास, 2π/3, यही इसका क्या होगा, कोणांक होगा। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इसका थर्ड पार्ट है। देखो आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, z = 5 + i√3 / 4 - i√2√3, ये पार्ट आपको दिया है, ठीक है। सबसे पहले इसको किस फॉर्म में बनाना है, a + i b के फॉर्म में, यानी नीचे वाला पार्ट हमें आयोटा से फ्री करना है, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे, ठीक है। तो हम क्या लें, हर की संयुग्मी लेने का। देखो ये बना अपने पास z = 5 + i√3 / 4 - i√2√3 मल्टीप्लाई 4 + i√2√3 / 4 + i√2√3, ठीक है। ये वाली वैल्यू दे रखी है आपको। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करके लाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या बना, इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करें, तो 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले कितना बना 20, 5 को इससे करेंगे तो कितना बनेगा 10 i√3, ठीक है। नेक्स्ट आयोटा करेंगे तो प्लस की 4 i√3, और इस वाले पार्ट को करेंगे तो प्लस की आयोटा स्क्वायर, और ये √3 से टकराएगा तो क्या बनेगा 3, और 3 दूनी 6, तो टोटल 6 बना अपने पास। यहाँ से क्या बना, ये एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी a² - b² का फॉर्मूला, तो यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया अपने पास। यहाँ से हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या बनी अपने पास 20, ये बना 10 और 4, तो टोटल बना अपने पास 14 i√3 माइनस के 6 हो जाएगा,
और यहाँ से बना अपने पास 16 माइनस, और ये बना आयोटा स्क्वायर। देखो यहाँ से 2 का स्क्वायर हुआ 4 और रूट 3 का स्क्वायर हुआ 3, तो 4 इंटू 3 यानी 12 हो गए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 आयोटा स्क्वायर। क्लियर। हमने यहाँ पर दो पार्ट यूज किए हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और एक पार्ट यूज किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, यानी a प्लस बी ए माइनस बी। देखो यहाँ से वैल्यू बनी अपने पास, ये इसमें से कैंसिल, तो 14 प्लस के 14 आयोटा रूट 3 बाई 16 प्लस के 12 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो पॉजिटिव बन गया। ये टोटल क्या बन कर आया, 14 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस के आयोटा रूट 3 बाई 28। ठीक है, ये इससे कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स, तो वैल्यू क्या बनकर आई आपके पास। देखो यहां से अपने पास बना z इक्वल 1 प्लस की आयोटा रूट 3 बाई 2, और अब इस पार्ट को किस में चेंज करना है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। ठीक है, तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बना अपने पास 1 बाई 2 प्लस के 1 बाई रूट 3 बाई 2 बाई 2। ठीक है, और इस पार्ट को हम किस पार्ट में लिख सकते हैं, कृमित युग्म के रूप में, तो कृमित युग्म के रूप में लिखने पर। ठीक है, के रूप में लिखने पर देखो क्या बनकर आएगा अपने पास 1 बाई 2 और रूट 3 बाई 2। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए अपने पास जो पूर्णांक होगा वही थीटा ही होगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो यहां से अपने पास a और b की वैल्यू आ गई, तो यहां पर a क्या हुआ, यहां पर a हुआ 1 बाई 2 और b क्या हुआ रूट 3 बाई 2। ठीक है, अब हमें कोणांक निकालना है, और कोणांक क्या है, थीटा इक्वल tan इनवर्स b बाई a, चूंकि कोणांक थीटा ही होगा तो डायरेक्टली हम थीटा निकाल सकते हैं tan इनवर्स मोड b बाई a। ठीक है, और वैल्यू पुट करें तो देखो क्या बनकर आया अपने पास, tan इनवर्स b की वैल्यू है रूट 3 बाई 2 बाई 1 बाई 2, यानी वैल्यू क्या बनी tan इनवर्स रूट 3, आउट कर लिया हमने इसको, और रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 3 की वैल्यू, तो यहाँ थीटा की वैल्यू आई पाई बाई 3, और यही इसका क्या है, कोणांक है। क्लियर।